इसके बाद बाबा जी अपनी पूर्व स्थिति में आ गए और दरबार यथावत चलने लगा। यह सब क्या था और कैसे यह हुआ, यह रहस्य कोई समझ नहीं पाया। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक दिन सायंकाल चर्च लेन इलाहाबाद में महाराज जी अपने दरबार में बातें करते करते एकाएक शांत और निश्चल हो गए। उनकी आंखें आधी खुली थीं और दृष्टि स्थिर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे किसी गंभीर चिंतन में निमग्न हों। चैतन्य समाधि की स्थिति थी। उन्हें अपना बोध नहीं था। धीरे धीरे उनकी हथेली और तलुओं का रंग सुर्ख हो चला और उनके शरीर से तीव्र सुगंध फैल उठी, जिसका प्रभाव उस घर में ही नहीं अपितु बाहर भी सड़क में दूर तक दिखाई दिया। यह स्थिति लगभग 20 मिनट तक बनी रही। सभी उपस्थित लोग मौन होकर यह दृश्य देखते रह गए। इसके बाद बाबा जी अपनी पूर्व स्थिति में आ गए और दरबार यथावत चलने लगा। यह सब क्या था और कैसे यह हुआ, यह रहस्य कोई समझ नहीं पाया। हनुमानगढ़ नैनीताल के निर्माण होने के बाद जब भी बाबा जी पहाड़ आते, वे भूमियाधार के छोटे आश्रम में ही रहते। यहाँ दिन रात आपका दरबार लगा रहता। लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने आते। लेखक की चाची, जिन्हें बाबा नंदन भाई कहा करते थे, नित्य नियम पूर्वक उनके दर्शन करने नैनीताल से भूमियाधार आया करती थीं। एक बार कुछ कारण विशेष से वे लगातार 3 दिन दर्शन करने नहीं आ सकीं। चौथे दिन जब आप अन्य दिनों की भांति भूमियाधार पहुंची तो आपने बाबा जी को बृहत जन समुदाय से घिरा देखा। आपने दूर से ही उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। अंतर्यामी बाबा जी ने उनका प्रणाम स्वीकार किया, पर वे दरबार में जोर से बोल उठे, तेरी 3 दिन की गैर हाजिरी हमने ऊपर वाले के रजिस्टर में नोट कर दी है। हम ऐसी मुरौवत नहीं कर सकते कि तुम 3 दिन गैर हाजिर रहो और हम तुम्हारी हाजिरी लगा दें। बाबा जी की बात सुनकर आप अवाक रह गईं और चकित हो गईं, यह देखकर कि इतने व्यस्त होते हुए भी बाबा जी को प्रत्येक व्यक्ति की गैर हाजिरी की पूरी जानकारी रहती है। आपको यह भी बोध हुआ कि संत और भगवान में भेद न होने से संत के दरबार की गैर हाजिरी भगवान के दरबार की गैर हाजिरी होती है। एक बार फिर श्री यशपाल हल्द्वानी में व्यापार करते थे। बाबा जी के आप बड़े भक्त रहे और कैंची आश्रम की आपने बहुत सेवा भी की। एक दिन बाबा जी ने उनका आश्रम में आना निषेध कर दिया। वे इस कारण दुखी थे और उनके आदेश की अवहेलना का साहस भी नहीं कर सकते थे। आप अपने घर में ही बाबा जी के छाया चित्र के आगे प्रार्थना करते और लोगों को उनके दर्शन के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन आपके मित्र नंदलाल जी ने बाबा जी से इस प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया। बाबा जी बोले, वह बेईमान है। इस पर आपने कहा, ऐसा तो नहीं मालूम देता, वह आपका बड़ा भक्त है
और इस आश्रम का बड़ा सेवक प्रतीत होता है। बाबा जी बोले, यही तो बेईमानी है। वास्तव में भगवान के दरबार में अपने को बड़ा समझना अनुचित है, क्योंकि अभिमान किसी रूप में भी उन्हें प्रिय नहीं होता। जन अभिमान न राखें काऊ। एक बार फिर यज्ञेश्वर पांडे न्यू हैदराबाद लखनऊ को एक बार स्वामी रामानंद जी के साथ महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह दो महान आत्माओं का मिलन था। साधारण आतिथ्य के बाद बाबा जी ने स्वामी जी से कहा कि वे अपनी ओढ़नी कश्मीरी शाल उन्हें दे दें। स्वामी जी ने तुरंत शाल उतारकर बाबा जी को दे दिया। स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से उनसे एक भीख मांगने की अनुमति मांगी। अनुमति मांगना तो एक औपचारिकता थी, सहज ही में मिल गई। स्वामी जी ने उस कम्बल की मांग की जो वे ओढ़े थे। वह कम्बल बाबा जी ने उतने ही सहज भाव से दे दिया जैसे स्वामी जी ने अपना शाल दिया था। दर्शन लाभ के पश्चात लौटने पर पांडे जी ने स्वामी जी से अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए जिज्ञासा की कि कीमती शाल के बदले में साधारण कम्बल लेना कैसे लाभदायक समझा जाए। इस पर स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बाबा नीव करोरी एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। वे इस संसार में अपने पार्थिव शरीर को लेकर अवश्य विचरण कर रहे हैं, पर उनको अपने चारों ओर के वातावरण का भान बिल्कुल नहीं है। वे परमहंस की स्थिति में हैं। उनका हंसना, अश्रुपात करना आदि उनके उस समय के वातावरण से प्रभावित नहीं होता। वे अपने प्रभु के साथ संबद्ध हैं और उसी संबद्धता से उनका सब व्यवहार परिचालित होता है। ऐसे महान व्यक्ति की ओढ़नी को साधारण कम्बल की संज्ञा देना वांछनीय नहीं है। यह उनका महान प्रसाद है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।